जर्नलिस्टिक नहीं है, केवल एक एक्यूज्ड है जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसको हम लोग अगर गिरफ्तार करके भेज रहे हैं तो उसकी फोटो ब्लर करना ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि पता नहीं हो सकता है वो दोषमुक्त हो जाए तो फिर वो कहेगा देखिए सर आपने तो हमें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया। उस तरह की चीजों में थोड़ा हम लोग प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो हीनियस क्राइम है, हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, उनका फोटो, वीडियो और उनका नाम, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपको तत्काल प्रोवाइड करा दी जाएगी और जो भी कोई क्राइम हो रहा है उसके संबंध में सूचना भी तत्काल प्रोवाइड आप लोग करें। शाम को 7:30 बजे 8 बजे आता है। वो आप आंसर दे दिया मैडम, जल्दी करेंगे कि जल्दी हो, रियल टाइम हो, उसका टाइम तो देना कि भाई टाइप कर ले। वो सर बाइक के लिए जाए तो मना कर देते हैं। बाइक दे देंगे आपको, रात में हो रहा है तो सुबह तक हो जाएगा, शाम नहीं होगी सुबह तक। सर का प्रयास रहेगा कि मैं समझ रहा हूँ आपको भी जल्दी ब्रेक करना होता है तो समय का वो ना हो, डिले ना हो, उसको तत्काल करें। आप शहर में सर जाम की समस्या रहती है सबसे, उस समय भी सारसौल में रहती होगी, सारसौल में सबसे ज्यादा रहता है। सर आप जब रहे थे जब प्रयास करेंगे कि जाम से निजात में पूरा प्रयास करेंगे। सर आजकल थानों में एक नया चलन शुरू हो गया है कि 5-6 लोग इकट्ठे होते हैं और थाने में बैठ जाते हैं और थाने को घेरते हैं सर, और किसी के खिलाफ FIR को हो जाती है, उसमें मीडिया और पुलिस से एक खिलौना बन जाती है, बाद में वो लोग 2 से 4 लाख रुपए का सर समझौता बाहर हो जाता है। तो सर पुलिस क्या दबाव पे इस तरह में काम कर रही है, FIR तत्काल हो जाती है सर, और आम इंसान सर SSP ऑफिस से लेकर CO साहब से थानेदार तक घूमता रहता है। अगर 10 लोग इकट्ठे हुए कोई भी सिलेंडर बनाकर पहुंच जाते हैं तो तत्काल FIR होती है। तो इससे सर कहीं ना कहीं तो एक तो हम लोग सर खिलौना बन रहे हैं और दूसरा सर जो विशेष करके लोग हैं उन्हें नहीं आए। सर जैसे भी नेपाल के अंदर आंदोलन हुआ जेएनजीस का, वहां से कई सारे सजायाफ्ता मुजरिम वहां से फरार हो चुके थे, तो क्या अलीगढ़ जोन में इस तरह की कोई जानकारी मिली? एक बार। सेकंड थिंग दिस की जो हमारे रोहिंग्या मुस्लिम जो यहाँ जो मीट फैक्ट्री है यहाँ पे, पहले कई सारे टाइम पे यहाँ सारी जानकारी मिली कि वो नाम पर फर्जी आधार के आधार पर गए, तो उस क्षेत्र में आपकी क्या आगे कार्रवाई रहेगी? फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस पर तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उसके लिए तो बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई भी फर्जी वाला करके फर्जी कोई भी आई कार्ड बनाना है, आधार कार्ड इज जस्ट वन एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ कर तो उस पर तो हम लोग बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है उसको भी चिन्हित करेंगे, बिल्कुल टारगेट तरीके से काम करेंगे। उसी में एक चीज़ मैं और जोड़ रहा हूँ कि कुछ लोग फर्जी आधार पे अपना सिम कार्ड ले लेते हैं, उन्होंने फर्जी सिम कार्ड ले लिया, किसी और के नाम का यूज करके ले, उस पर भी कार्रवाई इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसमें नई सेक्शन जोड़े गए जिसमें सजाएं बहुत गंभीर है, उनको भी इन्वोक इसमें किया है। और रही बात रोहिंग्या वो नेपाल वाली, लखीमपुर खीरी है बॉर्डर, बहुत दूर है, लेकिन अगर कुछ होता है तो उसको भी देखेंगे हम। हरदोई में थे तब भी किसी ने सवाल ही पूछा नहीं, नेपाल तो बहुत दूर है, लेकिन अगर कोई ऐसा इश्यू होता है, कोई कैदी अपराधी यहाँ पे आता है। सर पुलिस और जनता के बीच दूरियां जो हो गई हैं वो कैसे, उनके लिए क्या आपके स्तर से प्रयास किया जाएगा? प्रयास ही रहेगा कि सबसे पहला वही है कि थाने पे जाए तो जन सुनवाई अच्छे से हो, शासन की प्राथमिकता है, DGP सर की प्राथमिकता है। और मैं आपको बता दूं DGP सर हर महीने समीक्षा जन सुनवाई, कहाँ जन सुनवाई बढ़ी, कहाँ जन सुनवाई कम हुई, और उसको हमेशा कहते हैं कि जन सुनवाई आप अच्छे से करो। अगर आप अच्छे से जन सुनवाई कर रहे हो तो एक समय के बाद शिकायतें आनी कम हो जानी चाहिए थानों पे और पुलिस ऑफिस में। पूरा प्रयास रहेगा कि थानों पे एक अच्छा माहौल मिले, पुलिस ऑफिस में एक अच्छा माहौल मिले, लोगों को एक एक्सपीरियंस अच्छा हो कि थाने पे जा रहे तो डर का जो माहौल रहता है कुछ लोगों में वो ना हो, आराम से फ्री जाए, कोई हिचक ना हो, कोई संकोच ना हो थाने जाने में। अगर कोई भी गलत चीज़ किसी के साथ हुई है तो निर्भीक होकर, निडर होकर वो जाए थाने पे। और थाना प्रभारियों को मैं आज आपको मीटिंग करूँगा, तो अभी तो ऑलरेडी ब्रीफ है, लेकिन दोबारा
सर को बता दूंगा कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत ना आए, अच्छे से उनको बात करें, अच्छे से देखें, उनको अच्छे से सुनवाई करें। व्यवहार की शिकायत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शिकायत सबकी हम लोग सुने। ये हो सकता है कि कुछ समस्याएं हमारे स्तर से समाधान संभव ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवहार तो हमेशा सबके साथ हमारा अच्छा होना चाहिए, उसको जरूर हम लोग देखेंगे और उसको जरूर करेंगे। सर एक चीज और, आप पहले भी एलिगेंट कर रहे हैं, आप ही के ऑफिस से जुड़ी एक बात करना चाहूंगा। जब आप थे उस दौरान फरियादी आता था, गेट खुला रहता था, कोई फरियादी आए लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज का समय ये है कि अगर कोई फरियादी आता है तो उसे आप तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात हो नहीं पाती है, नहीं भी हो पाती है। इस चीज में बदलाव आएंगे क्या? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, मैं अलीगढ़ दूसरा जिला है, हरदोई में क्या होता था कि मैं ऑफिस गया, जनरली 10 के पहले आ जाता, 9:30 पौने 10 तक मैं आ जाता। फ्राइडे को मैं 10 बजे आता हूँ, बाकी दिन में 10 के पहले आता। तो पब्लिक आती है और हरदोई में लगभग मंडे को थोड़ी भीड़ ज़्यादा आती है, यहाँ भी आती है, बाकी दिन लगभग 100 के आसपास लोग आ जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि अगर आप सही से किसी को सुन रहे हो तो आप 1 मिनट में सुनवाई नहीं कर सकते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो, थोड़ा समय लगता है। कई बार हो सकता है कि एक की सुनवाई करने में आपको 5 मिनट लग जाए, कई केस ऐसे भी होते हैं कि आप एक को सुनवाई करने में आपको 10 मिनट लग जाए। अगर 50 लोग वेट कर रहे हैं तो अगर आप 1 घंटे में 12 लोगों को सुन रहे हो तो फिर वेटिंग पीरियड बढ़ जाए। तो उसमें तो अगर आप वाकई डिस्पोजल चाहते हो फिर समय देना पड़ता है, और जब समय देना पड़ता है तो वेटिंग पीरियड को सर सवाल तो मेरा ये नहीं था, सवाल ये था कि आपसे बात करने के लिए इतना समय फरियादों को नहीं लगता है तो बाहर समय लगता है। मैं तो बैठूंगा ही ऑफिस में, मैं तो 2 बजे के पहले जाता ही नहीं हूँ ऑफिस में, मतलब 4 घंटे तो मिनिमम मैं देता हूँ। सर मेरा एक सवाल है, 4 घंटे में वो आ रहा है उससे बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई जैसे 2 बजे आया, वो 2 बजे के पहले के लोग वेट कर रहे हैं, 2 बजे वाले को मैं पहले फिलहाल मिल लूँ, बाकी लोगों को ना मिलूँ, भी गलत है। तो पहले आया है तो पहले सुन लो उसको। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, कोई पीड़ित है, कोई मतलब दिव्यांग है, कोई बुजुर्ग महिला है, उसको सीधी सी बात उसको मैं प्राथमिकता दूंगा, उसको पहले सुन लूँगी। सेकेंड प्राथमिकता ये भी होती है कि शहर से मिलने आया है और कोई आ रहा है सुनो टप्पल से मुझसे मिलने या गंभीरी से, तो मैं गंभीरी और टप्पल को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि इतनी दूर से आया, मैं इतनी दूर से आ रहा तो बहुत पहले चला हो, उसने बहुत समय अपना नष्ट किया। शहर वाला तो कल ही मिल सकता है मुझसे, लेकिन गंभीरी और टप्पल वाला शायद ना हिम्मत हार जाए कि आए थे मिलने, सर मिले नहीं, मैं दोबारा नहीं। सर मैं शिशिका के भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से सुरेश मामले में मेरा सवाल ये है कि पत्रकारों पर ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं उसकी जांच नहीं होती है, क्या जांच नहीं होनी चाहिए पत्रकारों पर? बिल्कुल मामला रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए जांच होनी। देखो जांच की 2 चीजें, एक जिसमें आपके ये देखने में आया है कि कोई भी नेता के खिलाफ FIR मतलब कोई भी वहाँ पे देखते कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, पूरी दबाव आ जाती है। अब ये सवाल पूछ लिया ना आप, देखिए अफसर होता है या समझौता होता है या तुरंत छोड़ दिया जाता है, इसको भी देखेंगे। हमारे लिए तो रूल ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट, और शासन की यही प्राथमिकता है कि जो सारे काम हो वो लॉ के अंतर्गत हो, इलीगल कोई काम ना हो, एक्स्ट्रा लीगल कोई काम। सर आप सर मेरी एक बार जवाब दे, जवाब सवाल पहले देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग। तो जैसे कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता, कोई शिकायत ऐसी होती है जिसकी जैसे कोई रिकॉर्डिंग वायरल हो, अब रिकॉर्डिंग आंखों के सामने है तो उसमें जांच की गुंजाइश नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आरोप जिसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, तो उसकी सीधी सी साथ बात है कि जांच होनी चाहिए भाई आरोप सही है कि नहीं सही। आरोप तो बिल्कुल सच मान के मैं आदेश कर दूं कि भाई FIR दर्ज करो, वो ठीक है, लेकिन जिसमें सामने एविडेंस है कि वीडियो में मारपीट हो रही है या कुछ हो गया, तो उसमें तो फिर लॉ कहता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एविडेंस सामने है, रजिस्टर FIR। सर मेरा सवाल हो जाएगा। पत्रकारों का भी
लोग खबर चला नहीं होगा, बिल्कुल लीगल तरीके से सब होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, जांच होगी, जांच बताओ आप। सर पहले तो मेरा नाम मुकेश है, भारत समाचार से हूँ। सर कॉकसी की घटनाओं को लेकर सर आप पहले अलीगढ़ रह चुके हैं और पहले भी जानते होंगे कॉकसी की घटनाएं होती रही हैं और फिलहाल में लास्ट टाइम अभी डाउट हो लेकिन चेंज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, अवार्ड आपके चेंज करते हैं। सर गिरफ्त एफआईआर का प्रचलन चल रहा है, उससे कैसा निपटा जाएगा कि पीड़ित के साथ में मारपीट होती है और गंभीर चोट आती है, उसके 5 दिन बाद पुलिस एक मुकदमा दर्ज कर देती है। उसको भी हम सर ये जनपद में सबसे बड़ी पीड़ित की समस्या है। और सर अभी एक ही ताज़ा मामला है 2 दिन पुराना। दबंग लोग उसके घर पे जाकर उसका गला दबाते हैं, फिर भी यहाँ पीड़िता मिलती है कप्तान साहब से, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सर आजकल गली मोहल्लों में सट्टे जुआ गली मोहल्लों में सट्टे जुआ बहुत हो रहा है, तो पुलिस इस बारे में जितने भी थाने समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अभी वो चीज़ तो आए थाने वाले को पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे क्यों? देखिए किस तरह की अनुश लगाएंगे सर आए लीगल कार्य जो है सब ये कुछ थैंक यू सर। ठीक है। अगली बार आपको पर जैसे ही आरोप पुलिस पर लगता है रिश्वत का या चौथ का, दोनों में डिफरेंस है, आपको एक चीज बता देता तो फिर सस्पेंशन ही है पासमार्क। हूं। मैं बता रहा हूँ आपको कि नई बात जो FIR की, देखो पूरा हमारा ही विभाग है, अपना विभाग है, क्योंकि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लॉ का, तो वो एक सभी ने जूलियस सीजर पढ़ा होगा। मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर हम कानून का पालन करते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाना है कि हम कानून का पालन, हम पे कोई गलत नहीं करना। वो ना कि कैलिफोर्निया के बारे में कहते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि हम अगर पुलिस पे कोई आरोप लगाए, कोई भी आरोप है, तो आप निश्चित रहिए कि उसकी बिल्कुल गहनता से जांच में करें। और जहां FIR का एक आरोप है रिश्वत का या मारपीट का, वैसा इलीगल तरीके से, उसका मैं FIR भी दर्ज करूं, ऐसा नहीं। हरदोई में भी FIR दर्ज हुई थी, बिजनौर में भी हुई थी, तो गलत बहुत तगड़ी कार्रवाई उसको बर्खास्त भी हुई। और रही बात जांच की, तो उसके लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ कि इंटरनल ऑडिट सेल बनवाता हूँ, और इंटरनल ऑडिट सेल 72 घंटे में जांच करके देता है किसी भी पुलिसकर्मी पे कोई आरोप लगता है, और जांच के पश्चात बहुत सॉलिड कार्रवाई होती है। ये बड़ी बढ़िया बात है, आपकी सोच बढ़िया है, आप कंप्यूटर साइंस से है तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अच्छा ही काम करेंगे, पर हमें मीडिया की तरफ से कुछ आपके यहाँ से फीडबैक सेल मीडिया सेल तो जो व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं सबको मिल जाएगा, ठीक है, सबको बिल्कुल तत्काल मिल जाएगा। और आपसे बस अनुरोध रहेगा कि जो आप लोगों ने प्यार सपोर्ट सहयोग किया था मेरे पुराने टेन्योर में, उससे बढ़ के आप करेंगे, क्योंकि पुराने टेन्योर में जिम्मेदारी कम थी, अब जिम्मेदारी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब लोग आए बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, और जो आप लोगों ने यहाँ पे वेलकम किया उसको ये शासन की प्राथमिकता है, आगे की प्राथमिकता रही। और अलीगढ़ पुलिस हमेशा क्राइम पे, महिला संबंधी अपराधों को लेके, खुदकुशी की घटनाओं को लेके, जनसुनवाई को लेके, जो माफिया अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर हमेशा सतर्क रही है, और बहुत बड़ी कार्रवाई पूर्व में भी की गई है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। 22 तारीख से जो शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, उसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था, उसकी कल हम लोग बाइक रैली से शुरू करेंगे। तो कल से हमारा अभियान शुरू, स्पेशली महिला संबंधी अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। जन सुनवाई को लेकर सोमवार से रिसीविंग सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। सर्वप्रथम उसको पुलिस ऑफिस से शुरू करेंगे, और उसके पश्चात सभी थानों को, कोई भी व्यक्ति थाने पर आ रहा है या पुलिस ऑफिस आ रहा है तो उसको एक्नॉलेज किया जाए कि वो आया है, उसको उसकी रिसीविंग दी है, जिससे कि वो वापस आके अगर सुनवाई उसकी नहीं हुई, विस्तार नहीं हुआ, तो आके वो कंप्लेंट कर सके, बता सके कि हमारी समस्या। सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि व्यवहार अच्छे से रखें, किसी के साथ कोई देखभाल की शिकायत ना हो। जो हमारे यहाँ के अपराधी हैं, रजिस्टर है, जो माफिया है,
उनके विरुद्ध जो 7 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 14 के अंतर्गत कार्रवाई और बढ़िया कार्रवाई हुई। पूरा प्रयास रहेगा उसको हम लोग कंटिन्यू करें, अच्छे तरीके से उसको करें। जो रात्रि में चोरी या फिर बेहोशी की जो घटना पूर्व में हुई उनको बिल्कुल ना होने दिया जाए। पूर्व में बहुत अच्छा काम हुई, इसको कंटिन्यू किया जाएगा, घटना बिल्कुल ना होने दी जाए। साथ ही साथ जो पब्लिक के साथ व्यवहार, मीडिया के साथ व्यवहार, उसको बहुत अच्छा रखा जाए। यही सारी प्राथमिकताएँ रहेंगी और कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आने दी जाएगी। जन सुनवाई नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। साइबर संबंधी जो अपराध हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग यहाँ पे दिलवाई गई थी, लगभग पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग दिलवाई गई। उसको लेकर भी हम लोग सतर्क रहेंगे और प्रत्येक ऐसी शिकायत को बहुत हम लोग गंभीरता से लेकर उसको भी अच्छे से अटेंड किया जाएगा। UP 112 का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। रात्रि गश्त, रात्रि पेट्रोलिंग, जो पैदल गश्त को लेकर दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, DGP सर द्वारा दिए गए हैं, उनका हम लोग चर्चा पालन करेंगे। ये सारी प्राथमिकताएँ हैं और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो आपने मेरे पूर्व के टेन्योर में जो ASP का आपने पूरा सहयोग सपोर्ट प्यार दिया उसको आप कंटिन्यू करेंगे और हम दोनों मिल के इस जनपद में जनता के लिए बहुत अच्छा वातावरण बनाएंगे और रूल ऑफ लॉ का